शीश नवा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम। उपाध्याय आचार्य काल सुकारी नाम। सर्वसाधुवर सरस्वती जिनमंदिर शोकार। पदम प्रभु के पद्म को मन मंदिर में ध्यान। जय श्री पदम प्रभु गुणधारी भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो सब बातें क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर दृष्टि सुगन जनशीना सापर। वीतराग तुम कहलाते हो सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुषीमा उनके जिनके और से स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी बदा निरंतर झट आया बैराग उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के तभी बनोहर वन में पहुँचे। एक 110 गढ़धर बतलाए मुक्त वधु चामर कहलाए। असंख्य आस तिरयंच बताए देवी देखत नत नहीं पाए। पंचम काल महादुखदाई जब तुमने महिमा दिखलाई। मूला नाम जाट का लड़का घर की नीम खोदने लगा। चिन्ह कमल लगी लोग लुगाई पद में प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने अत से दिखलाया भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा भूत प्रेत वही करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण कहलाहे देखत हृदय को भाए। अंधा देखे गूंगा गावे लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा मेरी नैया कर दो पारा। चालीसी बार पाठ करें 40 दिन खीस सुगंधा पा। पदम प्रभु में आए के हुई कोई समाज जय जय दी होए जो जिनके नि संतान राम बस में चले पदम प्रभु भगवान की। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन बाणी रस पान करूँ मैं जिनवर को ध्याहूँ। गुड़ी जिनों की सदगुण गाहूँ जिनवर या भर दो। पर निंदा नाम मुँह से निकले मधुर वचन बोलो। आतु तत्व की रही भावना भाव विमल भर दो। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो। जिन शासन में प्रीत बड़ा हो मिथ्या तय छोड़ो। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिली कृपा कर दो। मरण समय गुरु पाल मूल हो संत समूह है। भव में संन्यास मरण हो नाथ आप भर दो।
मरण समय गुरुपाल जिन शासन में प्री देना चाहूँ प्रभु आप हो बस इतना फल दो। सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, हंसों में नमोकार भर दो। विषय कसाइयों को मैं त्यागूं तजू परिज्ञ को। चंजिन मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। भक्ति भाव शव गुरु हमारे हमें भद्रता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। तेरे चरण कमल में जिनवर रहे हृदय मेरे। अशुभ न सोचूं अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। तेरे चरण कमल में जिनवर रहे हृदय मेरे। पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। दुख नाश हो कर्म नाश हो बोधि लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो। छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी। हुई जन्म से तो आई ये सुधियाँ। तुम चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो। उपदेश देकर निकाला है हमको। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा। विमल सिंधु गहरा छोटी नदी सा। लहरात उपन विद्या धनी का। करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर।
बालियति संग के पुष्पनंत नायक, आबाल वृद्ध सब आपके आधारक। मन में हमारे बड़े भागुए हैं, हमको तुम चलते चलते गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की। जिसका सूरज कमज़ोर है, क्या? सूर्य कमज़ोर होता है, लोग इधर उधर जाते हैं, इस बाबा के तांत्रिक के पास जाओगे, उस तांत्रिक के पास जाओगे, जाने से पहले किसी तांत्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैन आगम में आपने अपने घर में सबसे बड़े कौन होते हैं? पिता होते हैं। आप पिता की इज्जत नहीं करते, पिता को डांटते हैं, पिता को मारते हैं, तो आपके पास सूर्य आपका कोई नहीं कुछ कर पाएगा। जैसा है वैसा ही रहेगा। आप पिता की इज्जत करेंगे और आपका सूर्य इतना स्ट्रांग रहेगा, इतना स्ट्रांग रहेगा, आपका सारा काम बनते बनते बन जाएगा। केवल पिता की इज्जत करने से सूर्य कमज़ोर नहीं होता, सूर्य मजबूत होता है। आ रही समझ में? अब आ जाओ चंद्रमा। क्या है? बोलो। माँ। क्या शब्द है? माँ। आपने चंद्रमा को स्थान दिया, अच्छी बात है। आपने माँ को स्थान नहीं दिया, गलत बात है। आपने माँ को ठुकरा दिया। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, उस माँ को आप गाली दे रहे हो। जिस महीने 9 महीने आपको गर्भ में रखा, इस आंचल से दूध पिलाया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, अच्छे कपड़े दिलवाए, सब कुछ किया, तो भी आपने अपनी माँ को निग्लेक्ट किया। आप अपनी माँ के पैर नहीं दबा सकते, आप अपनी माँ को गिलास पानी नहीं पिला सकते, तो आपका चंद्रमा बिल्कुल बेकार है। आप अपनी माँ के चरण छुएं, आप माँ को पानी पिलाएं, और चंद्रमा आपका मजबूत हो जाएगा। अब आ जाओ मंगल। मंगल है क्या? याद रखना, आपका भाई, बड़े भाई की तिरस्कार करते हो, छोटे भाई को तिरस्कार करते हो, छोटे भाई को तिरस्कार करते हो, बड़े भाई को डांट देते हो, तो आपके घर पर कभी मंगल का काम नहीं होगा। मंगल शब्द है मंगल, मांगलिक क्रिया में काम आता है। आपका बड़ा भाई मांगलिक क्रिया में काम आएगा, आपकी बड़ी बहन है वो भी मांगलिक क्रिया में काम आएगी। अनाम का उंगली से सिंदूर बनाती है, अनाम का उंगली से स्वास्तिक बनाती है, अनाम का उंगली से सब कुछ करती है। कौन? भाई बहन को आप स्पष्ट दोगे तो आपको भी इज्जत मिलेगी, तो आपका मंगल मजबूत रहेगा। अब आ जाओ बुध ग्रह। बुध ग्रह क्यों कमजोर है? आप जानते हो बुध क्या होता है? नहीं जानते? बुध है क्या? आपके घर में कोई आए बजाने वाले, कौन? किन्नर आए और चिड़े आए, तो आप उनको रोटी खिला दो, भोजन करा दो, कुछ करा दो, कपड़े सही से दे दो, और उनके आग में 11 रुपये दे देना जरूर, 21 रुपये दे देना जरूर, 51 रुपये दे देना जरूर, और आप 1 रुपये उनकी झोली में से निकाल लेना। आपके जीवन में कभी पैसे की तंगी नहीं पड़ेगी। और वो पैसा 1 रुपये निकाल कर आपने लाल कपड़े बांधकर, 4 लौंगे बांधकर और तिजोरी में रख दो। दीपावली वाले दिन इसकी पूजा कर लो। क्या बताया? बुध ग्रह, गुरु ग्रह, जिसका गुरु कमजोर है। अब भाई इधर आओ, महाराज इधर आओ। क्या है जी? महाराज है महाराज। आपका गुरु कमजोर किस लिए है? आप गुरु की इज्जत नहीं करते, इसलिए आपका गुरु कमजोर है। आप गुरु की इज्जत करोगे, गुरु का पूरा सम्मान रखोगे, तो आपका गुरु बरकरार रहेगा, आपके सब में ताकत आएगी और वृद्धि सब चीज में होगी। शुक्रवार, शुक्र क्या है?
आप अपनी शादी करके लाए, पत्नी आई कहाँ से आई? अपनी मायके के यहाँ से आई थी। 7 फेरे लगाए थे। कितने फेरे लगाए थे? 7 फेरे लगाए थे। पति की रहके बनी और पति कहता है मेरी घरवाली है। याद रखना, याद रखना, शुक्र है, शुक्र है। याद रखना, शुक्र कमजोर क्यों है? आपकी घरवाली आपकी इज्जत नहीं करती है। आप घरवाली की इज्जत नहीं करते, तो इसलिए आपके घर में काय क्लेश रहती है, चेचे में रहती है, इसलिए शुक्र कमजोर है। शनिवार को आप केवल शनिवार के दिन आप भगवान मुंशीवरनाथ के मंदिर में सुबह के पहरे पर सरसों का तेल का दीपक भर के रख दें घर के बाहर। 5 तिल डाल दें काले, 5 सफ़ेद तिल डाल दें, कुछ तिन्नी सी सरसों डाल दें पीली, और वो घर के बाहर रख दें दीपक जलाकर। आपके घर में शनि का अंदर कोई गलत अंदर बड़गड़ाएँ नहीं जाएंगी। राहु है क्या? याद रखना, जो कि आप राहु को बोलते हो, है क्या राहु? याद बता दे रहा हूं, राहु है क्या? जितने लोग कर्मचारी लोग होते हैं, रिक्शा चलाते हैं, आपने उसने मांगे आंटी 50 रुपये है, मुझे जाना है रेलवे स्टेशन, तो रेलवे स्टेशन आपको छोड़ के आएगा, 50 रुपये लेगा, मेहनत करेगा। तो आपने उससे मांगनी करी 20 रुपये ले ले, 30 रुपये ले ले। अरे उस गरीब आदमी से आप शर्त रख रहे हो 30 रुपये ले ले। डॉक्टर से बोलो, मजदूर आपके यहाँ लेबर काम कर रही है, 500 रुपये लेता है झाड़ी के, 400 रुपये लेता है झाड़ी के, उसको देते 200 रुपये। शर्म आनी चाहिए। इसलिए आपको राहु खराब इसलिए है, आपका घर के जितने कर्मचारी लोग होते हैं उनको खुश रखेंगे तो आपका राहु बरकरार बना रहेगा। केतु क्या है? केतु ग्रह आप सब जानते हैं। ओम ह्रीम पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः की माला फिरें, केवल सवाल आप जाप करें, कभी आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। और कल सुबह कितने बजे लिखा है उसमें? 7 बजे लिखा है। देखो 7 का टाइम दिया है, तो आप लोग क्या करोगे? समय पे आओगे। 4 लोगों को पहले सबके पास खबर पहुंच गई है 7 का टाइम दिया है, 7 बजे यहाँ मैं आ जाऊँगा। यहाँ पूजा चालू होगी, पहला देवशास्त्र गुरु की, फिर आचार्य विद्यासागर जी की, उसी में समय सागर जी की और ज्ञानमती माता जी का क्या अर्घ। और इसके बाद शाम को दीप 40 दीपकों से स्वास्तिक से आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज का चित्र सामने रखा जाएगा। उसके सामने 40 दीपक होंगे। जो अपने घर से मिट्टी का दीपक ला सकते हैं, यहाँ होंगे, यहाँ है ना, यहाँ तो होंगे, पूछ लेना उससे कर्मचारी से। और दीपक के बाद उसमें देसी घी भी डलेगा और आप लोग दीपक भी जलाएंगे। 40 का मतलब होगा 40 बार परम प्रभु चालीसा होगा और मृत्युंजय विधान होगा, मृत्युंजय की जाप होगी और सबको यहाँ से लौंग मिलेंगी। लौंग पानी में डाली जाएंगी, वो पानी आपके घर पर जाएगा बोतल भर के। वो पानी को आप पिएंगे तो कैंसर जैसा रोग, फेफड़े जैसा रोग, ट्यूमर जैसा रोग, शरीर में दर्द है, वो सारा का सारा दर्द निवारण हो जाएगा। करना आपको है। मंत्र हम पढ़ेंगे। कैसे मंत्र पढ़ेंगे?
ॐ ह्रीं ऐरं जं बं पाहा मम सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐरं जं बं पाहा मम सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। बोलिए ॐ ह्रीं ऐरं जं बं पाहा मम सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ॐ ह्रीं ऐरं जं बं पाहा मम सर्वापि मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। आपने जाप की, स्वा बोला, महाराज जी मंत्र पढ़ेंगे, 108 मंत्र पढ़ेंगे और इस मंत्र का प्रभाव तुरंत आपको 24 घंटे में मिल जाएगा। पानी यहाँ रखा जाएगा, मंत्र यहाँ पढ़ा जाएगा, लौंगे यहाँ से डलेंगी, मैं खुद डालूँगा मंत्र पढ़ पढ़ के, तो आपका कितना प्रभाव पड़ेगा पानी के अंदर आपको पता है। एक गुरु पंच परमेष्ठी आपको डालेगा तो आपके जो रोग हैं कभी जीवन में ऐसे ट्यूमर जैसे कैंसर जैसे रोग नहीं होंगे। आ रही समझ में? जिसको आना है वेलकम, बहुत अच्छा रहेगा। आप समझते हैं लाखों रुपए डॉक्टर को दे के आएंगे और कल शाम को अच्छी व्यवस्था भी रखी है, मिल्क दूध, शाम को मिल्क दूध की व्यवस्था रखी गई है, सभी आए, मिल्क दूध बेसमा वालों की तरफ से रखी गई है। आप जितने श्रावक बैठे हैं कुछ चर्चा करेंगे। हम जैन श्रावक हैं, हम जैन श्रावक हैं, जिनेंद्र भगवान के नायक हैं। क्या जैन श्रावक के 6 कर्तव्य आपको नहीं आते क्या? आना चाहिए। किसी ने मुनिराज से पूछा, महाराज जी आप 28 मूलगुण तो बता दो। अब 28 मूलगुण आपको आते हैं? आते हैं? नहीं आते। नाम बोलेंगे, लिखे सुनेंगे। 5 महाव्रत बोलो, जोर से बोलो। 5 अहिंसा बोलो, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। कितने हो गए? 5 महाव्रत हैं। 5 महाव्रत आपने अच्छे से पाल लिए तो आपके अहिंसा व्रत पल गई। 5 इंद्रिय निरोध आप सब जगह निरोध लगाएंगे। स्पर्शन, रचना, ग्रहण, चक्षु, करण। कितने हो गए? इसमें इंद्रिय निरोध लगा लें। 5 सम्मतियाँ हैं, बोलेंगे। ईर्ष्या सम्मति, भाषा सम्मति, ऐषणा सम्मति, आदान निश्चय सम्मति, विसर्ग सम्मति, प्रतिष्ठापन सम्मति, विसर्ग या प्रतिष्ठापन सम्मति। कितनी हो गई? 5 5 5 5 15, 6 हो गई। नेक कर्तव्य 6 कौन सी हैं? 6 आवश्यक मुनि के भी होते हैं, श्रावक के होते हैं। सब बोलेंगे। स्तुति बोलो, स्तुति, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायस्वर्ग और स्वाध्याय। कितने हो गए? 6। किसके हैं ये? किसके हैं? मुनियों के, श्रावक के नहीं हैं, ये मुनि के हैं। अब 7 शेष कर्तव्य हैं। 7 शेष कर्तव्य कौन से होते हैं? अंजलि पुट में आहार करना, बोलो सभी बोले। अंजलि पुट में आहार करना। आवाज नहीं आई। अंजलि पुट में आहार करना, खड़े खड़े करना, दंत धोवन नहीं करना, केश नोच करना, भूमि शयनन करना, एक भुक्त आहार करना और नगर रहना। कितने हो गए? 7। कितने हो गए टोटल? 28 किसके हैं? आपके
मुनियों के मूल गुण हैं। श्रावक के 8 मूल गुण होते हैं, मुनि के 28 मूल गुण होते हैं। याद रखना, मुनि को मौन बताया है और श्रावक को श्रावक बताया है। श्रावक है तो आप हैं। याद रखना, श्रावक छोटी सी गलती करता है, माफ है। मुनि छोटी सी गलती करता है तो प्रायश्चित है। मीनू दीदी, आपने कोई गलत काम किया तो आपने णमोकार मंत्र की माला जप ली भगवान से नियम लेकर, महाराज नहीं है तो याद रखना, गुरु महाराज हैं तो गुरु से प्रायश्चित लेना चाहिए। भगवान मंदिर में बैठे हैं, उन भगवान हैं केवल। सबसे बड़ा गुरु का पद दिया है क्या? ये चेतन है, वो अचेतन है। पीछे नहीं कह रहा हूं, परिभाषा समझें। एक महिला आई, अभी चरण छूने लगी, जैन थी। हमने कही बहन जी 7 हाथ दूध से नमोस्तु करते हैं पंच परमेष्ठी को, क्योंकि सील दोष लगता है। गलत बोला सही बोला? बोलो मीनू दीदी। केवल एक समय वो आता है, एक हमारा है, स्त्रियां 24 घंटे में हमारे पास खड़ी रहती हैं। वो कौन सा समय है? आहार का समय है। बगल में खड़ी होंगी और क्या कह के खबर होती हैं, मैं अपने बेटे को हार करा रही हूँ, अपने बेटे को भोजन दे रही हूँ। बेटे से ज़्यादा मानती हैं। बेटे को 1 लड्डू देंगी तो उसमें आधा लड्डू देंगी, बेटा पेट खराब हो जाएगा। मुनिराज को 1 लड्डू देंगी, दूसरा और देगी, तीसरा जे देगी बैठी, एक जे बैठी मनोरमा, एक वो बैठी पीछे, लो महाराज खा लो। याद रखना, आपका कहना अपनी जगह सही है, हमारा आहार करना अपनी जगह सही है, क्योंकि हम आपके मुद्रा को, अंजलि को बंद नहीं करेंगे तो आप हार देंगे। आप तो सब कुछ दे देंगे, आपकी भावना बहुत अच्छी होती हैं, और हमको लेना है तो अपने हिसाब से लेंगे। हमको क्या लेना है, हमको क्या नहीं लेना है मीनू दीदी? जीवन में आपको आहार देने आ गया साधु को तो आपने सबसे बड़ा काम कर लिया, कोई नहीं कर सकता पूरी समाज में। क्यों? एक आहार ऐसी चीज होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर कंप्यूटर होता है, पहले कंप्यूटर के नीचे होते हैं कर्मचारी, कपड़े धो के टांग देते हैं साफ। सुनना, तो आपके शुद्धि के कपड़े हो गए। स्त्री हैं आप, मुंह तो पोंछोगी नहीं, पुरुष पोंछेगा। आपने, डॉक्टर ने मांगा क्या? क्या मांगा? क्या? इंजेक्शन, और लगा दिया। फिर रुई मांगी, किसने मांगी थी? डॉक्टर ने किससे मांगी? कंपाउंडर से। आप कौन हो मीनू दीदी, कौन हो आप? कंप्यूटर। डॉक्टर बैठा है, कंप्यूटर आप बैठे हैं। कंप्यूटर को कैसे देना चाहिए वो सलीका होना चाहिए। कंप्यूटर, डॉक्टर कह रहा है ये लाओ, नहीं बात समझ में आ रही, ये लाओ, पता चली हरी मिर्च ले आए, पता चली ये ले आओ, सेब ले आई, ये लाओ मैंगो ले आए, ये लाओ केला ले आए। नहीं, आपको विवेक होना चाहिए। आपको तेज खोलता हुआ पानी दे दो शुद्धि के लिए तो महाराज जी जंगल जाएंगे, लपसा जंगल आएंगे तो आपको कितना बड़ा दोष लगेगा, जिंदगी भर में इतना दोष लगेगा। केवल वही समय होता है शुद्धि से जल लेते हैं, महाराज जी शुद्धिकरण करते हैं, हाथ धोते हैं लवशंका आदि के, तो आपको जल कैसा देना चाहिए? कैसा देना चाहिए? आपको हल्का गुनगुना। ठीक है, आ गई समझ में? ऐसा भी नहीं बिल्कुल ठंडा दे दो,
अपने अनुकूल आ रही है। एक ऐसी चीज है, विजय बाबू जी कहते थे महाराज आहार के ऊपर बताते हो, आहार एक ऐसी चीज है आपको 1 साल तक बताऊंगा शिवम भैया तो अभी इन लोगों को कम पड़ेगी। क्यों बेटा? एक वही चीज है, हमारे पास गौरव रहता था, लड़का गौरव फोटो, वो क्या करता था, इनको बताता था आंटी ये दे दो वो दे दो, बताता था, उसको बताती महाराज जी ये सामान नहीं लेंगे, महाराज जी बोल लेंगे। तो आपको शिवम भैया आपको भी 100 गुणा सा गौर करना चाहिए। मोबाइल पे गौर नहीं रखना, मोबाइल तो सारे दिन आपके पास रहता है, मोबाइल नहीं भगेगा। आपके जो है ना बात करने वाले वो भी नहीं भगेंगे, ठीक है ना। पूरी रात डली बात करने के लिए, पूरा दिन डला बात करने के लिए, ठीक है गौरव भैया। आपको सोचना चाहिए हमको श्रावक को मुनिराज को क्या अनुकूल। आपने मौसम है ठंडा और आपने दे दी चावल, आपने दे दिया मट्ठा, तो आपको अनुकूल है क्या? आप घर पे सब्जी खाते हैं, भोजन करते हैं, ऐसी खा लेते हैं, आप थाली फेंक देंगे। तो साधु को आहार कराना है तो आहार की प्रक्रिया आनी चाहिए। कैसे होना चाहिए, उसमें नमक डाल दिए ज़्यादा, क्या डालना चाहिए हैं, ये सारी चीज़ें आपको एक दिन नहीं कितनी बार बता दी। इसकी क्लास लगती है, कोई क्लास में आने वाला महाराज जी समय नहीं है। महाराज जी दीपावली आ गई, रक्षाबंधन आ गया महाराज जी, अब महाराज जी बिहार होने वाला, हमारी बेटी की शादी है। बेटी है पीछे, वो कह रही मेरी बेटी की शादी है, जी बेटी है, तुम्हारी बेटी की शादी है ना, घर में है क्या? नहीं है तो इनकी बेटी, छोटी हो जो बड़ी हो, मुझे पता नहीं कौन बड़ी कौन छोटी, तो पता नहीं मुझे, आप बड़ी हो ना। हाँ, याद रखना हमको क्या देना चाहिए। आपने मुनिराज को टमाटर दिया, टमाटर को कभी दिगंबर साधु को टमाटर चलाना है तो उसके बीज निकाल के देना, तो किसी मुनिराज को पथरी ना हो। विवेक, विवेक है तो सारे काम है, विवेक नहीं है तो कोई काम नहीं है। विवेक का खेल है। आपको डरते हैं हार से ही, दे दी डाल दी सब्जी, ये चीज़ डरने की नहीं है। मुनिराज कहते हैं मौन, महाराज कितनी गुस्सा करेंगे, छोड़ के तो मुतरा तो मुझे तो छोड़ेंगे नहीं। याद रखना आपको खुद अपने आप को ढलना है। कंप्यूटर करता क्या है? डॉक्टर कहता है माँ रखी है सुई का पैकेट, वहाँ रुई रखी है, गर्म पानी रखा है, गर्म कपड़े रखे हैं, लेके आओ, लाएंगे और देंगे। ऐसे ही एक कंप्यूटर का काम करता है। कंप्यूटर बनिए, अच्छे कंप्यूटर बनिए, फिर डॉक्टर बनने की सलीका बनाना है। डॉक्टर भी बनना है आपको, डॉक्टर बनना है आपको, समय आएगा डॉक्टर बनने का, इसमें डॉक्टर बन जाएंगे तो मोक्ष मार्ग के डॉक्टर बनेंगे। मोक्ष मार्ग के डॉक्टर ऐसे नहीं बनते। कल कितने बजे आएंगे सभी लोग? मीनू दीदी देखो 7 का समय दिया, उसके अंदर आप अपने समय पे आएंगे और यहाँ आचार्य भगवान की पूजा होगी। पूजा में वहाँ जो चौके में चौके वाले हैं वो करेंगे। आप यहाँ क्या लगा लें, उससे बोल देना यहाँ चटाई बिछा दे, यहाँ होगी। आँख पे समझ में कम आती है मुझे लग रहा है। यहाँ बोली, कल भी बोली यहाँ होगी पूजन, यहाँ गुरु जी का फोटो रखा है और इसके बाद गुरु के उपकार के लिए कल उपदेश होंगे। ऐसे कि आचार्य भगवान विद्यासागर, आचार्य भगवान समय सागर, ऐसी पूजनी गणनी आर्यका ज्ञानवती माता जी, उनका भी 51वां अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस में होता क्या है, जीवन का 1 साल कम हो गया। याद रखना जी 40वां था, ये भी कम हो गया जीवन का। ऐसे ही अवतरण दिवस आ रहा है साधु का। अपने जीवन में, जिसके जीवन में संयम रूपी ब्रेक नहीं है तो जीवन बिल्कुल बर्बाद है। जानते हैं संयम रूपी ब्रेक? जानते हैं भाभी? जानती हैं आप? जानती हैं। आपने गाड़ी खरीदी थी
धनतेरस में गाड़ी लेके आ रही है, बता रही थी कल मुझसे, महाराज जी मैं बहुत अच्छी गाड़ी लेकर आ रही हूँ, उस गाड़ी में सीट तो अच्छी है, क्या बोल, अब सुनो, सीट तो अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, ड्राइवर भी अच्छा है, बस बैंक अच्छी नहीं है। क्या? बैंक वाला अच्छा नहीं है, तो बैंक से लोन ली। साहूकार कहता है भाई सब कुछ अच्छा है, सीट अच्छी है, हाँ केवल एक चीज़ अच्छी नहीं है। क्या? ब्रेक अच्छी नहीं है। ब्रेक अच्छी नहीं है तो कहीं जाकर एक्सीडेंट हो जाएगा। ब्रेक अच्छी नहीं होगी तो अपने जीवन में ब्रेक रूपी संयम नहीं होगा तो कभी किसी से दुर्घटना हो सकती है। समझने के लिए सारा काफ़ी है। आपके ऊपर टॉपिक बोला है, आपके मुंह में कह रही महाराज जी आपके आशीर्वाद लग जाए तो मैं तो कल गाड़ी ले लूँ। देखो कह रही महाराज जी आपके गुरु शरण में आ जा करूँगी क्षेत्र पे। भावना अच्छी है, भाव का खेल है, जैन धर्म भाव का खेल है। अपन बोलेंगे, सभी लोग खड़े होंगे, हे सारी दे माँ, हे सारी दे माँ, अज्ञानिता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा है आगम की वाणी, विद्या का फल तो हमें मात देना, हे सारी दे माँ, हे सारी दे माँ। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्त करूँ सदा दे तू धोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जबोर दे, जो तेरी शरणा करें सो पावे सुख चैन। देव बधु अरिहंत को गुरु से विन ग्रंथ या धन पालु सदा यही मोक्ष। 9 बार नमोकार मंत्र। मंगल कलश महा सुनो मंगल कलश महा, गुण करे सब इच्छा है देवों का ज्ञान। ओम मंगल कलश महा सुनो सब मंदिर हो या मकान, नेप से हम फल देता है रखे मंदों का शान। उनो से मंगल कलश महा, आरती करने आए हैं, हमें आरती करने आए हैं, हमें वंदन करने आए हैं। तुम्हें काम क्रोध मद लोभ छोड़, निज आत्म को पहचाना है। घर कुटुंब छोड़ कर निकल पड़े, घर लिया दिगंबर बाना है। छोटी सी आयु में स्वामी विषयों से मन अकुलाया है। तपस्या में शील साधना में दृढ़ अपने मन को पाया है। कितना विषण संताप पड़े हो क्षुधा तृष्णा की बाधाएं, ए तेरे मन से सब सहते हैं बाधाएं। कितनी आ जाए नहीं ब्याह किया घर बाहर तजा, समता के दीप जलाए हैं। हे महाव्रती संयमधारी
आरती को सेवक आए हैं।